नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के उन्नाव जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड गुरुवार की शाम को हुआ, जहां पर एक पति ने पत्नी को इस वजह से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शक था कि पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और पत्नी उसे धोखा दे रही। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पति के सिर पर मानो खून सवार हो जाता है। वो पास में पड़े फावड़े को उठाता है और फिर न आओ न ताव, बिना कुछ सोचे समझे, बिना 5 बच्चों की परवाह किए, बिना अपनी बूढ़ी मां की परवाह किए वो एक खौफनाक कदम उठाता है और अपनी पत्नी पर पहले सिर पर फावड़े से वार करता है, फिर उसके गर्दन पर फावड़े से वार कर उसे मौत के घाट मौके पर ही उतार देता है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद जो है पति कहीं भागता नहीं, बल्कि वो खुद पुलिस को सूचना देता है कि मैंने ऐसा अपनी पत्नी के साथ कर दिया। इस दौरान पत्नी की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचते हैं। इससे पहले किसी तरह से वो बच्ची जो पत्नी है उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन इतने गहरे जख्मों के चलते पत्नी की जो है मौके पर ही मौत हो गई, उसे अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं। इस दौरान जो दृश्य था उसे देखकर जो है ना हर किसी की आंखें नम हो गई। 5 मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी मां की लाश से लिपट कर रो रहे थे, बिलख रहे थे, मां को बुला रहे थे कि मां वापस आ जाओ, मां वापस आ जाओ। पिता उनके सामने पत्थर की मूर्ति बना हुआ था। बच्चे पापा से पूछ रहे थे, पापा तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मां को मार डाला, लेकिन पापा के पास कुछ जवाब नहीं था। इधर मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वही आरोपी पिता को पुलिस हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ कर रही है। तो इसके साथ ही पुलिस गांव वालों से भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या माजरा था, क्यों पिता 5 बच्चों का पिता जो है अचानक से हैवान बन जाता है और अपनी पत्नी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार जाता है। सबसे ज्यादा लोगों को अब उन 5 बच्चों पर तरस आ रहा है जो बहुत छोटे छोटे हैं। मां भगवान के पास पहुंच गई, पिता सलाखों के प्यास पहुंच गया, एक बूढ़ी दादी है जिनका खुद का अभी इलाज थायराइड से इलाज होकर आई है, खुद का वो अपना ख्याल रख नहीं पा रही है। उन 5 बच्चों का ख्याल भला वो कैसे रखे। बच्चों के बेटे के बारे में जब मां को पता चला कि बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो खटिया पे चारपाई पर लेटे लेटे मां की आंखों भी आंसू से भर आई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चों को कौन देखे, मेरा कौन ख्याल रखेगा, और बेटे ने बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार आखिर किया तो किया क्यों। सबसे पहले हम जो वहां लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या कह रहे थे, किस तरह से बच्चों के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे, वो हम आपको सुनाते, फिर हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। वाले का चलो पहला का कितने लड़का हैं, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चा है, 3 बिटिया 1 लड़का। अरे दैया 3 बिटिया 1 लड़का है, करा दे बाबू मेरे बच्चन का। अरे दैया, अरे सब है नानी सब 3 बिटिया 2 लड़का। अरे राम राम, अरे राम राम भगवान, अरे। तो सुना आपने कैसे बूढ़ी माँ करी बेचारी, इन बच्चों का क्या होगा। आप मेरे ख्याल से ये जो है मृतक महिला जो है उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो जब पोस्टमार्टम हाउस के पास जहाँ बॉडी रखी है अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ सब पहुंचे थे। सबको सबसे ज़्यादा चिंता उन 5 मासूम बच्चों की है जिनकी कोई गलती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख है, सबसे ज़्यादा तकलीफ है उन 5 बच्चों को ही अब झेलनी पड़ेगी। हर कोई उन्हीं के बारे में चिंतित कर रहा है कि इन बच्चों को क्या होगा। पिता ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा। इतनी बड़ी इतनी घिनौनी वारदात करने से पहले अगर एक बार अपने बच्चों का मुंह देख लेता तो शायद वो इस वारदात को अंजाम नहीं देता। लेकिन फिर भी
शादी कितने साल हो जाने के बाद, 5-5 बच्चे हो जाने के बाद भी आखिर पति को क्यों अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था? क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता था? और आखिरकार गुरुवार की शाम क्या कौन सा ऐसा झगड़ा हुआ जिसके चलते जो पति अपना आपा खो बैठा? वो सब चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ये घटना जो है उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के त्रिभुवनपुर गांव की है। त्रिभुवनपुर गांव में होरीलाल लोधी, जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच है, अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति देवी, जिनकी उम्र जो है 35 से 40 के बीच मान लीजिए उसकी है। इनके 5 बच्चे, दीपाली, दिव्या, श्रद्धा, सत्यम और रुद्र, यानी 3 बेटियां और 2 बच्चे, भरा पूरा परिवार। इसके अलावा जो है होरीलाल की मां है जो बीमार रहती है अक्सर। तो ये एक अच्छा खासा परिवार था। बताते हैं कि पति पत्नी के बीच में, जो गांव के लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर अनबन बनी रहती थी और उनके बीच में जो है झगड़ा होता रहता था। और इस झगड़े की एक अहम वजह थी, दरअसल जो पति होरीलाल था उसको अपनी पत्नी शांति पर यह शक था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, और इसी शक के चलते अक्सर इनकी गृहस्थी में झगड़ा ना हो ऐसा हो नहीं सकता था। बच्चों के सामने भी झगड़े होते थे। बच्चे बताते हैं कि पापा अक्सर मम्मी को मारते रहते थे, ये सब बच्चे बता रहे हैं। इस कारण से बताते हैं दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता था। करीब 1 सप्ताह पहले जो है शांति देवी और होरीलाल के बीच में 1 सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था, और झगड़े के बाद जो है शांति देवी अपने बच्चों को वगैरह को लेकर मामा के घर चली गई थी, मायके यहीं चली गई थी। मंगलवार को वह मायके से वापस लौट कर आई। घर लौटने के बाद सब विवाद जो कहते शुरुआत कुछ देर तो शांत रहा, लेकिन फिर से वहां जैसे ही होरीलाल ने इस बात को खोदने की कोशिश की कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है, इस तरह की बात करना शुरू किया, तो एक बार फिर से झगड़ा बढ़ गया। बताते हैं होरीलाल ने पुलिस को जो बताया है उसके मुताबिक यह है कि गुरुवार की शाम को करीब 5 बजे शांति को उसने काम के बहाने से 1.5 किलोमीटर दूर, अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर जो खेत है उस खेत में ले गया। यहाँ पे बोला खेत की जुताई करना है, ऐसा करो तुम लकड़ी बिन लो और हम खेत की जुताई की व्यवस्था करते। इस पर शांति देवी लकड़ी बिनने लगी। इस दौरान होरीलाल ने बहाने से पत्नी से पूछने की कोशिश की कि तुम्हारा प्रेम प्रसंग से रिलेटेड बात करने की कोशिश की, तो शांति ने सही जवाब न देकर गोल जवाब दे दिया। इस पर बताते हैं कि जो होरीलाल था वो बौखला उठा और होरीलाल ने कहा, मतलब होरीलाल ने पुलिस को बताया कि मुझे पक्का यकीन था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन मैं जब भी अपनी पत्नी से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वो मुझे उल्टा जवाब दे देती, जिससे मेरा आग लग जाती थी, मेरे तन पे आग लग जाती थी, इस तरह से बात कहना। गुरुवार को भी यही हुआ। जब मैंने पूछा तो उसने फिर से उलटकर जवाब दे दिया। इसने होरीलाल को सीधे शांति ने कह दिया कि ऐसा है, तुम्हारे इस शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं। जिस दिन मुझे तुम किसी के साथ पकड़ लेना या जिस किसी के साथ मैं तुमको नजदीकी हालत में दिख जाऊं, तब तुम मुझ पर ये आरोप लगाना, तो मैं तुम्हारे आरोपों का जवाब दूंगा। जब ये बात होरीलाल ने सुनी कि उनकी पत्नी जो है इस मतलब बहादुरी से उनके सवाल का जवाब दे रही ना, तो उनको एक बार शक पका गया और गुस्सा भराया कि देखो मेरे से ये जबान ला रहा है। इसी गुस्से में बताते हैं होरीलाल जो खेत में फावड़ा पड़ा था उस फावड़े को उठाते हैं और अपनी पत्नी के सिर पर एक जोरदार वार करते हैं। पत्नी जो लकड़ी बिन रही थी उसका ध्यान होरीलाल पर कतई गया नहीं कि होरीलाल ने क्या किया, और होरीलाल ने पीछे से आकर फावड़े से मारा। फावड़ा लगते ही गर्दन पर लगा और गहरा लगा। डर लगते ही खून का फव्वारा छूट पड़ा और शांति देवी जो है वही खेत पर गिर गई। इसके बाद फिर से फावड़ा उठाता है होरीलाल और दूसरा वार फिर से उसकी गर्दन पर करता है, जिससे कहें गहरा जख्म बन जाता है और खून का फव्वारा सब फूट जाता है। इस दौरान जो है शांति देवी की चीख सुनकर आस पड़ोस के खेत में जो लोग काम कर रहे थे उनका ध्यान इस तरफ जाता है, तो देखते हैं ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा सा हो रहा है। तुरंत ही भागते दौड़ते जो आस पड़ोस के लोग थे वो वहां पहुंचते हैं और किसी तरह से वो जब देखते हैं कि शांति देवी को इतनी बेदर्दी से मारा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती। इसके बाद भी वो शांति देवी की मदद करने की कोशिश करते हैं। वहीं होरीलाल जो था फावड़ा रखकर वहीं बैठ जाता है, ना कहीं जाता है ना कहीं भागता है और ना ही किसी से बात कर रहा होता। गांव के लोगों के बीच में ये खबर जो है तुरंत पूरे गांव में फैल गई। इस दौरान जो शांति देवी के बच्चे भी हैं वो भी दौड़ते भागते जो है मां के पास पहुंच गए।
लोगों ने शांति देवी को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो लेके जाते शांति देवी ने सांसों का जोड़ जो था उनकी वो हमेशा के लिए टूट गई थी, उनकी मौत हो चुकी थी। इस दौरान जो है बच्चे जो है मां की लाश से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगे। आस पड़ोस के लोग जो है वो भी इकट्ठा हो गए और हर कोई होरीलाल को वो कहें एक तरीके से नफरत की नजर से देख रहा था कि इस शख्स को अपने बच्चों पर भी नहीं तरस आया। इस शख्स ने अपने बच्चों की भी खुशियों को उड़ा दिया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। होरीलाल बाद में पता चलता है कि जो किसी और ने नहीं बल्कि होरीलाल ने ही पुलिस को इस पूरे हत्याकांड की सूचना दी थी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और यहाँ सब कुछ है। वहीं शांति की हत्या की सूचना पर जो है उसकी बहन जो है राधा, मां जानकी और मायके के अन्य लोग थाने पहुंचते हैं और वो थाने पर हंगामा करते हैं। बहन राधा ने आरोप लगाया कि होरीलाल बहन पर बेवजह शक करता था और आए दिन उसे पीटता था, लेकिन बहन ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। आक्रोशित परिजन से आरोपी के सामने लाने की मांग, मतलब जो गुस्से में जो आए थे मायके के लोग, वो ये चाह रहे थे कि पुलिस ने जो होरीलाल को हिरासत में रखा है उसको हमारे सामने लाएं, हम उससे कुछ सवाल जानना चाहते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे कि पुलिस अगर होरीलाल को सामने लाती तो शायद कुछ और हालात बिगड़ जाते, लिहाजा पुलिस ने होरीलाल को किसी के सामने नहीं लाया। इसको लेकर देर तक काफी विवाद चलता रहा। पुलिस जो है परिजनों को समझाने की कोशिश भी करेगी, नियम कानून भी होते हैं, इसके तहत हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गांव के लोग थे वो इस बात पे अड़े थे कि होरीलाल को हमारे सामने लाओ, हमारे सामने ही उसके ऊपर जो केस दर्ज करो। बहरहाल थाना अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि शांति देवी के भाई चंद्रशेखर की तहरीर पर होरीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे मामले की जांच शुरू है। वहीं थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि शुरुआती जांच में वारदात की वजह जो है प्रेम प्रसंग आ रहा है। मतलब पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आया कि प्रेम प्रसंग के शक के चलते ही जो है होरीलाल ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। पुलिस आरोपी युवकों से आरोपी से पूछताछ कर रही, क्या इस हत्याकांड में किसी और ने उसका साथ दिया या उसने अपने ही हाथों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा शांति की बहन राधा जो है वो कानपुर हैलेट में काम करती है। राधा ने बताया कि 10 दिन पहले उसके बहनोई जो हैं होरीलाल, जो पूरे परिवार के नाशक बने हुए इस समय, वो होरीलाल अपनी मां रामवती के ब्रेन में बीमारी थी, इलाज के लिए 10 दिन पहले हैलेट में भर्ती कराया था। बच्चों सहित मायके सदर कोतवाली में शराब मिल कॉलोनी के पास जो है शांति देवी अपनी सास के घर में रहती थी। जब वो झगड़ा करके आई थी उसे इस बात की जानकारी लगी कि जो सासू माँ है उनको हैलेट में भर्ती कराया गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा रोजाना अपनी सास के लिए खाना वाना लेकर जो है ये शांति देवी पहुंचती थी और अपनी सास का खूब ख्याल रखती थी। मां रमावती की जो है बुधवार को अस्पताल से छुट्टी होने की जानकारी जो है होरीलाल को हुई। पत्नी और बच्चों को 5 दिन पहले ही घर ले आया था। मतलब जब हुआ कि माँ जो है अब घर आ रही, लिहाजा अब बच्चे हैं, पत्नी है, वो अकेले काम पर जाए कि माँ का ध्यान रखे, लिहाजा उसने किसी तरह से जो है अपनी पत्नी को मना लिया कि तुम और बच्चे घर आ जाओगे तो माँ की जो मदद की जरूरत है, हम तो भाई कमाने निकल जाएंगे तो उनकी मदद कौन करेगा, लिहाजा अगर तुम आ जाओगी तो इससे हमारा काम बड़ा अच्छा हो जाएगा और काम बढ़ जाएगा ताकि सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले जब होता तो कहाँ गया, हाँ, तो शांति ने बताया कि चूंकि माँ हैलेट में भर्ती थी तो डिस्चार्ज जब उन्हें किया गया तो जो ये है होरीलाल, इसने अपनी पत्नी से कहा चलो झगड़ा जो है खत्म करो, अब माँ आ रही है, अस्पताल में रहेगी, घर में रहेगी तो उसको इलाज के लिए, उसको मदद के लिए एक आदमी जरूरत रहेगा ही, तुम हो, तुम अच्छे से ख्याल कर लो, हम सब लोग अपने गिले शिकवा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, मैं काम पर ध्यान दूं, तुम अपने घर पर ध्यान दो। लेकिन बात वहां बनी नहीं, बताते हैं। खैर जो है होरीलाल की पत्नी शांति देवी है 5 दिन पहले जो है अपने बच्चों के साथ जो है अपने ससुराल वापस आ जाती है। वापस तो आ जाती है, उसको ये था कि माँ की सेवा करनी है, माँ की जरूरत है हमारी, लिहाजा वो पहुंच जाती है और करना भी शुरू कर देती है। लेकिन गुरुवार को एक बार फिर से पता नहीं क्यों शक के कीड़े ने जो है होरीलाल को काटा और फिर
वो बौखला सा गया। पहले उसने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की और उसके ऊपर आरोप लगाया कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चला, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। अब पति के दिमाग में जो शक भर गया तो भर गया, वो उसके सिवा किसी और चीज पर यकीन ही नहीं करना चाह रहा था। पत्नी समझा रही थी कि नहीं है। पत्नी ने यहां तक कह दिया कि जिस दिन तुम मुझे किसी और के साथ पकड़ लो उस दिन तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन अभी मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है तो नहीं। लेकिन पत्नी के दिमाग में, पति के दिमाग में खुराफात चढ़ा था। उसको जैसे ही ये जवाब मिला तो वो बौखला गया और फिर उसने फावड़े से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी जो कप्तान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाकी तलाश अभी जारी है। इस मामले में क्या कहा पुलिस ने वो भी सुना देते हैं हम आपको, फिर आगे की बात करते हैं। आज दिनांक 20 नवंबर 2025 को होरीलाल पुत्र शंकर प्रसाद निवासी त्रिभानपुर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा गृह कलह के कारण अपने पत्नी शांति की फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस कह रहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और क्या सच है क्या, लेकिन ज्यादातर लोग जो गांव के लोग खेत पे मौजूद थे उन्होंने ये देखा कि किस तरह से होरीलाल ने अपनी ही पत्नी को, शाम का वक्त था, बड़ी ही बेदर्दी से मारा। पहले दोनों के बीच में बातचीत बहसा बहसी होती है और फिर ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो फावड़ा उठाता है और दो ही फावड़े में होरी जो शांति देवी थी अपनी पत्नी, उसे करीब करीब मौत के घाट उतार देता है। जब उसे उसमें अस्पताल में रखा गया जहां उसकी सांसों की डोर का कहा है कि तुरंत ही मर चुकी थी, कोई वही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करीब करीब ये साफ हुआ है कि गहरे जख्म की वजह से ही उसकी मौत हुई। अब आगे क्या पुलिस करती है वो है। होरीलाल से जब पुलिस ने पूछा, अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन जो शुरुआती पूछताछ में ये होरीलाल ने पूछा कि आखिर तुमने इसको मारा क्यों, इस चीज का जवाब अभी तक तो सामने नहीं आया। बहरहाल उम्मीद करते हैं जल्दी इस बात के जवाब आ जाए कि आखिर होरीलाल ने हत्या जो डीजे का काम कर रही थी शांति देवी, उनको क्यों मौत के घाट उतारा। क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते उनकी हत्या जो है होरीलाल ने कराई या होरीलाल ने की। होरीलाल गिरफ्तार है। देखिए उसके दिमाग में कहें पत्नी के लिए नफरत तो बच्चों के लिए प्यार दिखता है, क्योंकि वो कहीं भागा नहीं। उसको पता था कि उसने जो पाप किया है वो महापाप है। अगर वो अपने बचाने की कोशिश में होता या सिर्फ ये होता कि हाँ इसको मार देते हैं, खत्म, हम अपना भाग जाएंगे अपने, लेकिन उसको ये था कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, 100% गलत है और इसके किए की सजा मुझे भी मिलेगी चाहे जितना मैं भाग जाऊँ। इसीलिए वजह से जो होरीलाल जब है शांति देवी के ऊपर फावड़े से वार करता है तो भागने की कतई कोशिश ही नहीं करता। वो वहीं बैठा रहता है, देखता है कि उसके बच्चे रो रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, सब उसकी पत्नी को संभाल रहे हैं, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं टपकता, क्योंकि अब वो जो है अपनी पत्नी से इतनी बेइंतहा नफरत करने लगी थी कि उसके पास इस बात के सिवा जो कहते हैं कि कोई चारा ही नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि पता होता सबको अपनी विधि। बहरहाल पुलिस से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। शायद पोस्टमार्टम के बाद अब शाम तक दे दिया जाएगा। परिजन अभी उसका अंतिम संस्कार करते हैं सुबह। ये जब भी जो अपडेट आएगा या कोई नया खुलासा इस केस में होता है तो हम तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। साथ ही देखिए परिजनों ने क्या कहा, एक बार हम आपको फिर से वो सुना देते हैं। आज दिनांक पुलिस की बात आगे माफ करना, किस तरह से परिजन बच्चे रो बिलक रहे हैं वो आप सुनिए जरूर से जरूर। चलो देवालेगा, चलो पैदा करो, बुलवाया करवाया का बिटिया है काट डाले से मेरी बिटिया भगवान भगवान। कितने लड़का हैं? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चा है, 3 बिटिया 1 लड़का। अरे दैया 3 बिटिया 1 लड़का है, करा दे बाबू मेरे बच्चन का। अरे दैया अरे सब है नानी सब 3 बिटिया। अरे राम राम, अरे राम राम भगवान, अरे